दोस्तों नमस्कार। आज का दिन 23 जून का दिन उत्तराखंड के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन। आज से 100 दिन पहले 15 मार्च को उत्तराखंड का पहला कोरोना पॉजिटिव केस हमारे सामने आया था। तब से इस पूरे दौर में 50,000 से ज़्यादा टेस्ट करने के बाद में उत्तराखंड प्रदेश में 2,400 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आइडेंटिफाई हुए हैं। खुशी की बात यह है कि इनमें से 1500 से ज़्यादा लोगों का सफलतापूर्वक उपचार हो चुका है, जबकि 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस 100 दिन के पड़ाव पर उत्तराखंड के सामने कुछ बड़े ज्वलंत सवाल हैं। कोरोना की लंबी लड़ाई चलनी है। कोरोना को लेकर के उत्तराखंड राज्य की क्या सोच हो, उत्तराखंड राज्य का क्या विजन हो, उत्तराखंड राज्य का क्या मॉडल हो। और अगर इस बात को हम एक कदम और आगे बढ़ाएं और आगे की सोचें तो उत्तराखंड का एक पब्लिक हेल्थ को लेकर के क्या थॉट प्रोसेस हो। ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुझे पिछले कई दिनों से कचोट रहा है। 16 और 17 जून को मुझे इस सवाल के कुछ जवाब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बैठक जो कि उन्होंने देश के सभी राज्यों और अर्धशासित राज्यों के साथ करी, उसमें से मुझे कुछ जवाब और कुछ क्लूज मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन, और भारत सरकार की भी यही सोच है कि इस कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ी प्राथमिकता सेविंग लाइव्स है, कि किस तरीके से हम मोर्टेलिटी रेट को और डेथ रेट को कम रख सकते हैं। इसको लेकर के 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, इसको लेकर के सोच है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर बड़ा जोर दिया: हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इमोशनल सपोर्ट और पब्लिक पार्टिसिपेशन। उन्होंने कहा कि राज्य जो भी रणनीति बनाए वो इन 4 चीज़ों के ऊपर बनाए। उन्होंने खैर बहुत सारी और बातें बोली, लेकिन इन चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए आज मैं आपके सामने उत्तराखंड को लेकर के, उत्तराखंड को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए बड़ी विनम्रता और आदर के साथ में एक मॉडल आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। मेरे इस प्रपोज्ड या सजेस्टेड मॉडल का नाम संभव है। SAMBHAV। S फॉर सैम्पलिंग, A फॉर अवेयरनेस, M फॉर मैपिंग, B फॉर बिहेवियर चेंज, H फॉर ह्यूमन रिसोर्स, A फॉर एसेट्स एंड V फॉर विजनरीज। आइए अब इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम सैम्पलिंग को लेकर के करें और टेस्टिंग को लेकर के करें, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में टेस्टिंग बढ़ी है। लेकिन अभी भी अगर हम उत्तराखंड की परफॉर्मेंस टेस्टिंग को लेकर के कंपेयर करते हैं, राष्ट्रीय औसत की तुलना में हम लोग अभी भी लगभग 17% पीछे चल रहे हैं। ICMR का डाटा हमें बताता है कि कल रात तक देश में 71,31,716 टेस्ट हो चुके हैं। 135 करोड़ देशवासियों के इस देश में 10 लाख पर 5,287 लोगों की जांच हुई है, जबकि उत्तराखंड में 50,254 टेस्ट, 1 करोड़ 15 लाख लोग, 4,370 सैंपल्स प्रति 10 लाख, यानी 917 का एक फासला जो कि 17% है। हिमालयन राज्यों के साथ में भी जब हमने तुलना करी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन 11 राज्यों में भी टेस्टिंग को लेकर के उत्तराखंड का रैंक नंबर 10th है। निसंदेह इसमें हमें बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है। अवेयरनेस यानी जागरूकता, जिसके बारे में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, मेरा इसको लेकर के ये मानना है कि हमारी जो भी जागरूकता के प्रयास हों वो एक दोस्त की तरह हों। हम एक जैसे दोस्त कंधे पर हाथ रखता है उस किस्म की जागरूकता करें, ना कि एक कठोर अभिभावक वाली जागरूकता। इमोशनल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है। इस समय लोगों के ऊपर तमाम किस्म की कठिनाइयां हैं। हम क्यों एक कठोर अप्रोच लेकर के अपनी जागरूकता के इस मॉडल को आगे बढ़ाएं। मैपिंग यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हमारे सामने अगर देश की बात करें तो कर्नाटका का बहुत अच्छा मॉडल है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस पूरे कोरोना की लड़ाई में एक बड़ा अहम पहलू है। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून जनपद में, जिसकी अभी जनसंख्या लगभग 20-21 लाख है, वहाँ पर 12 लाख लोगों का भी कम्युनिटी सर्वेलेंस हो चुका है। बिहेवियर चेंज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, और इसमें हमारे लिए एक सवाल है। हम हमेशा कह रहे हैं कि आपने मास्क पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपने सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, लेकिन हमारे सामने सवाल यह है कि लोग हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे। यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। क्या हमारे बार बार बोलने से यह संभव हो पाएगा कि लोग हमें सुनेंगे? यहां पर मैं आपको मेघालय का उदाहरण देना चाहूंगा, जिसने एक बहुत ही शानदार और नायाब बिहेवियर चेंज का एक मॉडल अपने राज्य में इंप्लीमेंट किया है। उन्होंने कम्युनिटी को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। 65 साल की आयु से ज़्यादा लोग, कोमॉर्बिडिटी वाले लोग और मोबाइल लोग। उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स को, साइकोलॉजिस्ट को अपने इस अभियान में शामिल किया है। मैं एक बार फिर से अपने दोस्त वाली बात को दोहराना चाहता हूँ,
और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे अवेयरनेस और बिहेवियर चेंज के प्रोग्राम एक दोस्ताना, एक फ्रेंडली माहौल में तैयार किए जाएं। एज फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ये इस पूरी कोरोना की लड़ाई का और इस पूरे संभव मॉडल का एक बहुत महत्वपूर्ण और क्रिटिकल कंपोनेंट है। ह्यूमन रिसोर्स हमारा सॉफ्टवेयर है। ह्यूमन रिसोर्स को हम किस तरीके से उसके बैकअप्स को तैयार करें, हम लोगों को कैसे ट्रेनिंग दें, हम अपनी पूरी ह्यूमन रिसोर्स की एक किस्म से प्लानिंग कैसे करें, ये अपने आप में उत्तराखंड के लिए इस पूरे कोरोना और आगे पब्लिक हेल्थ को लेकर के भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ए फॉर एसेट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे बेड्स, हमारे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, टेस्टिंग इक्विपमेंट, मोबाइल एम्बुलेंसेज, CHC, PHC, प्री फैब्रिकेटेड तमाम किस्म की चीज़ें इस एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बकेट को लेकर के, जो हमारे संभव का छठवां कंपोनेंट है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और वी यानी विजनरीज। आइए क्रिकेट की एक बात करते हैं। अगर आपको कोई क्रिकेट का मैच खेलना है और जीतना है तो आपको अपनी टीम में बैट्समैन भी चाहिए, आपको बॉलर भी चाहिए, आपको पेस बॉलर भी चाहिए, आपको स्पिनर भी चाहिए, आपको एक ऑलराउंडर भी चाहिए, आपको एक विकेट कीपर भी चाहिए। इसी तरीके के साथ में इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए, इस पब्लिक हेल्थ के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सचिवालय और निदेशालय इनके बेसिस पर हम इन लड़ाइयों को नहीं लड़ सकते हैं। हमें अपनी टीम में डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी। हमारे को अपनी टीम में एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, मास्टर ट्रेनर्स, डेटा एनालिस्ट और पता नहीं तमाम ऐसे कितने सारे डाइवर्स टीम को यानी विजनरीज को और एक्सपर्ट्स को डालना पड़ेगा। आपने मुझे अपना समय दिया, आपने मेरे संभव के इस मॉडल को सुना और उसको समझने की कोशिश करी। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और जाने से पहले उत्तराखंड के उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को मैं सैल्यूट और सलाम करना चाहता हूँ, जो कि बिना अपनी परवाह किए और बिना अपने परिवारों की परवाह किए आपको और मुझे बचाने में लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं यही उम्मीद करूंगा कि 100 दिन पूरे होने के बाद में अगले 100 दिन और उसके बाद के अगले 100 दिन और आने वाले समय में भी उत्तराखंड कोरोना में और पब्लिक हेल्थ में और भी अच्छा करे। ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।